Morning student, this is Renuka Singh from Gyanam classes. I hope you solve the remaining question of exercise 3.3. Now we start our next chapter number 4, linear equations in two variables. चैप्टर नंबर 4 में हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। वैसे जब हमने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको लीनियर एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? इक्वेशंस के बारे में। अब सबसे फर्स्ट आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, हमने लीनियर एक्सप्रेशंस पढ़े थे। अब हमें लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है, वो भी टू वेरिएबल्स में। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि मैंने लिखा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। जब मैं लिख रही हूँ पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो मेरी एक्सप्रेशन है इसको मैंने किसके इक्वल लिख दिया? 0 के इक्वल लिख दिया है। तो ये मेरा क्या हो जाती है? लीनियर इक्वेशन बन जाती है। बट अगर मैं सिर्फ सिंपल लिखती हूँ कि पी एक्स प्लस क्यू, ये अगर मैंने ये लिखा तो ये मेरा क्या है? एक तरीके का एक्सप्रेशन है, बट उसको हमने इक्वल कर दिया है, 0 के बराबर लिख दिया है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन हो जाती है। और लीनियर इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? उसकी डिग्री, कि उसकी डिग्री क्या होती है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, डिग्री या डिग्री दैट मीन्स कि उसकी हाईएस्ट पावर, कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे जो x है, हमारे पास जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन हमारे क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसमें वेरिएबल भी क्या है? हमारे पास सिर्फ x वेरिएबल है। तो ये जो है हमारे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई वन वेरिएबल में। अगर अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 सोल्यूशन बोल ले, या फिर हमें इसके रूट्स निकालना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो हमने देखा कि हमने लिखा है पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने लिखा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसे लिखती हूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि प्लस की साइन अगर इक्वल के उधर जाता है तो क्या होता है? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। कोई भी चीज़ इनटू में होती है तो इधर आके क्या हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है, पी। तो जो इसके रूट्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? ये सॉल्यूशन जो x की वैल्यू वो क्या आई? माइनस क्यू अपॉन में p। तो ये हमारे क्या हो गए? इस इक्वेशन की रूट्स हो गए या फिर सॉल्यूशन हो गए हैं। और हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके हमेशा क्या होता है? वन एंड वन ओनली, सिर्फ यूनिक रूट्स होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है। इसका सिर्फ क्या होगा? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अब हमें इसका मीनिंग क्या होता है कि रूट्स का मीनिंग क्या हुआ जो हमने ये निकाल लिया। अगर मैं इसे वापस से इस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो ये क्या हो जाना चाहिए? दोनों साइड्स इसकी क्या होना चाहिए? इसकी दोनों साइड्स क्या हो जाना चाहिए? LHS साइड इज इक्वल्स टू RHS साइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहीं पे x की वैल्यू पुट करके। यहाँ हमारे पास है p, x की प्लेस पे हमें रखना है माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है ये इनटू और डिवाइड में तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो p से p कैंसिल हुआ तो हमारे पास यहाँ बचा माइनस का q प्लस का q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये प्लस का और माइनस का एक दूसरे से कैंसिल होके तो 0 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि जो LHS है वो इक्वल्स हो गया है RHS। तो यही रूट का मीनिंग होता है कि रूट का मीनिंग ये होता है कि जो भी उसकी वैल्यूज निकले वो वापस हम उसे पुट करें तो वो क्या दे हमें? 0, वो उसके इक्वल हो जाना चाहिए। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। और हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो p है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जो p की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो q है वो हमारे पास 0 हो सकता है, वो चलेगा, बट p नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि p की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैंने यहाँ पे p के प्लेस पे 0 रख दिया है, 0 इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी इक्वेशन ही क्या होगी हमारे पास? q इक्वल्स टू 0। तो ये कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन है क्या? नहीं, q तो हमारा कोई सा भी कोफिशिएंट्स हो सकता है। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे जो हमारे पास x है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो जाएगा, या वो हमारे पास 0 हो जाएगा। या अगर हम समझें, ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन था, मैं यहाँ ऐसा लिख दूं कि y QY प्लस R इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या लीनियर सॉल्यूशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि हमारे पास इसमें एक वेरिएबल है, और यहाँ पे भी यही कंडीशन होगी कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्या देखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। जब हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे तब हम कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि px प्लस QY प्लस R इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं हमें, x एंड y, ये हमारे पास क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए हैं, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन भी है, क्यों? क्योंकि इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ 0 नहीं लिखती तो ये हमारे पास क्या हो जाता, लीनियर एक्सप्रेशन होता है टू वेरिएबल के साथ। टू वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y, बट यहाँ इज इक्वल्स टू मैंने 0 रख दिया है, तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पे से भी, यहाँ भी कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारे p एंड जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब उनकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएंगी तो फिर इसकी हम वैल्यूज ही नहीं निकाल पाएंगे। बट जो r है वो इक्वल्स टू हो सकता है 0, क्यों? क्योंकि ये कोई भी कोफिशिएंट है ये हमारे पास। तो ये एग्जांपल हम लिखते हैं कि 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी कंडीशन यही होगी कि जो x और y है, जो x एंड y है वो नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे ही हमें कुछ इक्वेशंस दिए होंगे चैप्टर्स में जो हमें सॉल्व करना होंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, तो वो हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में हमारे पास कुछ भी इक्वेशन लिखी रहेगी, जहां पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। जो a b c होंगे वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, सच दैट a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स है, जो रियल नंबर्स है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसे हम क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ हमें एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना है और उनके रूट्स निकालना है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड प्लीज़ पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।